आरोग्य अंक में देव वैद्य अश्विनी कुमार। प्रसंग ख, वंदन ऋषि की यौवन प्रदान। वंदन ऋषि अश्विनी कुमारों पर बहुत भरोसा रखते थे। उनकी कारुणिकता पर उन्हें गहरा विश्वास था और वे प्रतिदिन अश्विनी कुमारों की स्तुति किया करते थे। अश्विनी कुमारों पर श्रद्धा के साथ साथ इनकी उम्र भी बढ़ती चली गई। बुढ़ापा आ गया। धीरे धीरे बुढ़ापे का असर इनके अंग प्रत्यंग पर लक्षित होने लगा। चलना फिरना कठिन होने लगा। तब इन्होंने अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की कि वे इनके बुढ़ापे को हटा दें। परम दयालु अश्विनी कुमारों ने इनकी प्रार्थना सुन ली और शीघ्र ही इनके पास आ गए। फिर उन्होंने इनके शरीर के शिथिल अंगों को वैसे ही नया बना दिया जैसे कोई शिल्पी किसी पुराने रथ को उसके अवयवों को इधर उधर घटा बढ़ा करके नया कर देता है। अश्विनी कुमार अत्यंत दयालु हैं। उन्होंने नव यौवन तो प्रदान किया ही, साथ ही इनकी याचना से भी आगे बढ़ करके उन्होंने इनकी आयु को भी बढ़ा दिया। अश्विनी कुमारों की कृपामयी दृष्टि से इनके जीवन में जो भी विघ्न आते थे उसे वे टालते जाते थे। एक बार वंदन ऋषि कुएं में गिर गए। अश्विनी द्वय ने इनको कुएं से भी बाहर निकाल दिया। कुएं में गिर जाने से इनकी पत्नी बहुत रोध हो रही थी, उन्हें भी आश्वस्त कर दिया। प्रसंग ग, घोषा को युवावस्था प्रदान करना। घोषा कक्षीवान ऋषि की कन्या थी। वह कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गई थी। विवाह न होने से पिता के घर में ही रहती थी। तपश्चर्या को उसने अपने जीवन का अंग बना लिया था। उम्र ढल जाने पर उनके मन में संताप हुआ कि एक स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। पति की सेवा से बढ़कर के स्त्री के लिए और कोई कर्तव्य नहीं रहता। पति नहीं रहने से पुत्र भी नहीं होगा और परलोक के लिए पुत्र आधार होता है, अतः पुत्र का होना भी एक स्त्री के लिए आवश्यक होता है। किंतु मैं दोनों से शून्य हूँ। इस चिंता ने धीरे धीरे उस पर अधिकार जमा लिया। पीछे उसे याद आया कि मेरे पिता के सामने भी ये बुढ़ापा एक समस्या बनकर खड़ी हो गई थी। तब पिताजी ने दोनों अश्विनी कुमारों का सहारा लिया था और उनको प्रसन्न करके जवानी प्राप्त कर ली थी। जवानी के साथ लंबी आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य भी प्रदान कर लिए थे। दोनों अश्विनी कुमार बहुत दयालु हैं। उन्होंने पिताजी को सर्वभूताहन विष भी दिया था, जिससे सभी उपद्रवों का हनन होता है। इससे घोषा में आत्मविश्वास जाग उठा। वह सोचने लगी, मैं उन्हीं की पुत्री हूँ। मैं भी पिता की तरह जवानी, रूप और सौभाग्य प्रदान कर सकती हूँ। मुझे भी अश्विनी कुमारों को संतुष्ट करना चाहिए। परंतु उसे दुख हुआ कि अश्विनी कुमारों के संतुष्ट करने लायक उसके पास कोई मंत्र नहीं है। इस चिंता को उसके तप ने दूर कर दिया। तपस्या के प्रभाव से 2 सूक्तों का उसे दर्शन हो गया। इन 2 सूक्तों के गान से अश्विनी द्वय प्रसन्न हो गए। अश्विनी कुमारों ने घोषा को भी जवान बना दिया, रोग से रहित कर दिया और सुंदर भी बना दिया। अश्विनी कुमार इतने दयालु हैं कि उन्होंने घोषा के लिए पति की भी व्यवस्था कर दी और पुत्र के रूप में ऋषि सुहर्ष को प्रदान किया। प्रसंग घ में श्याव ऋषि का कुष्ठ हटा करके उन्हें जवान बनाना। घोषा की तरह श्याव ऋषि के कुष्ठ को भी अश्विनी कुमारों ने ठीक कर दिया था और उन्हें इस योग्य बना दिया कि वे विवाह भी कर सकें। विवाह करा भी दिया। श्याव ऋषि के एक ओर के अंग प्रत्यंग कुष्ठ रोग से गल गए। अश्विनी कुमारों ने उन्हें भी शीघ्र ही भला चंगा कर दिया। तीसरा है अंधों को आंखें दी।
प्रसंग क एक बार उपमन्यु ने आग के पत्ते खाए। पत्तों ने पेट के अंदर आग की ज्वाला उठा दी, जिससे आंखों की ज्योति नष्ट होगी। बेचारा अंधा हो गया। अंधा होने के कारण कुएं में गिर पड़ा। जब शाम को उपमन्यु अपने गुरु अयोध धौम्य के पास नहीं पहुंचा, तब उपाध्याय उसे खोजने के लिए स्वयं जंगल में चले गए और आवाज लगाई, उपमन्यु कहाँ हो, चले आओ। उपमन्यु ने कुएं में से ही आवाज लगाई, गुरुजी मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ, निकल नहीं सकता। जब उपाध्याय को पता चला कि आग के पत्ते खाने से इसकी आंखें खराब हो गई हैं, तब उन्होंने उपमन्यु से कहा, बेटा अश्विनी कुमार देवता के वैद्य हैं, तुम उनकी स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। उपमन्यु ने गुरु की आज्ञा पा करके अश्विनी कुमारों की ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा स्तुति प्रारंभ की। दयालु अश्विनी कुमार रमणीक स्तुति सुन करके झट वहाँ आ गए और प्यार भरे शब्दों में बोले, उपमन्यु यह पुआ है, इसे खा लो। उपमन्यु ने नम्रता से कहा, भगवान मैं ब्रह्मचारी हूं, बिना गुरु के निवेदन किए इस पुए को नहीं खा सकता। अश्विनी कुमार ने कहा, ऐसा ही करो, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से हम प्रसन्न हैं, इससे तुम्हारी आंखें तो ठीक हो ही जाएंगी, तुम्हारे दांत भी सोने के बन जाएंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि में संपूर्ण वेद तथा धर्म शास्त्र स्वतः स्फुरित हो जाएंगे। ख में इसी प्रकार ऋजाक्ष के दोनों नेत्र नष्ट हो गए थे, वे कुछ भी देख नहीं पाते थे। चिकित्सा के द्वारा अश्विनी कुमारों ने ऋजाक्ष की आंखें भी ठीक कर दी। प्रसंग ग में जो ऋग्वेद में है, असुरों ने कण्व ऋषि की आंखों को आग से झुलसा दिया था, वे कुछ भी नहीं देख पाते थे। अश्विनी कुमार ने उनकी भी आंखें ठीक कर दी। प्रसंग घ में कभी भी आंखों के न रहने से चल फिर नहीं सकते थे, अश्विनी कुमारों ने उनके आंखें दे दी। वध्रीमती नाम की एक सती महिला थी, पुत्र के बिना बहुत दुखी रहती थी। उसने भी अश्विनी कुमारों को शरण ली। दोनों वैद्यों ने उसे हिरण्यहस्त नामक बहुत सुंदर और योग्य पुत्र प्रदान किया। यह हमारे ऋग्वेद में वर्णित है। इस प्रकार वेद और पुराण ने अश्विनी कुमारों को प्राणियों पर दया करने वाले दक्ष वैद्य के रूप में हमारे सामने उपस्थित किया है। अंत में उनकी प्रशंसा में कहा है, हे अश्विनी कुमारों, रोगग्रस्त पुरुष को जिसके अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न हो गए हों, उन्हें स्वस्थ कर दो। आप अंग प्रत्यंग को जोड़ करके पहले जैसा ठीक बना देता है। अत्रि के अपत्यपौर ऋषि के शब्दों में, हे अश्विनी कुमारों, हमारे पिता अत्रि असुरों द्वारा अग्नि में झोंक दिए गए थे, तब आपके स्तवन से उन्हें कोई ताप नहीं हुआ था। ऋषि ने पुनः कहा, हे अश्विनी कुमारों, पुरातत्व के जानने वाले विद्वान जो आपको सुखदाता कहते हैं, वह निश्चय ही सत्य ही है। आरोग्य अंक में देवराज इंद्र का शल्यकर्म, जिनका अध्यापन भूतल पर आयुर्वेद के रूप में अवतीर्ण हुआ। देवराज इंद्र ने अश्विनी कुमारों से आयुर्वेद को प्राप्त किया। इस शाश्वत विद्या को अश्विनी कुमारों ने दक्ष प्रजापति से और दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया। त्रिदेवों की तरह देवराज इंद्र ने भी आयुर्वेद का प्रयोगात्मक रूप अश्विनी कुमार के ऊपर ही छोड़ रखा था, क्योंकि इंद्र के ऊपर तीनों लोकों के पालन का विपुल भार था। फिर अन्य देवों की तरह अंतरंग अवसर आने पर इंद्र ने भी आयुर्वेद को प्रयोगात्मक रूप दिया। जैसे पहला है अपाला के चर्म रोग तथा उसके पिता के खालित्य का निवारण, एवं
परावृज ऋषि के अंधापन और पंगु रोग का निवारण। पहला है अपाला अत्रि की पुत्री थी। वह चर्म रोग से पीड़ित थी, इसलिए उसके पति ने दुर्भगा कहकर के उसे त्याग दिया। वह पिता के घर में रहने लगी और त्वचा के इस रोग को दूर करने के लिए इंद्र की उपासना करने लगी। आगे चलकर के उपासना ने कठोर तप का रूप ले लिया। एक बार अपाला के मन में आया कि देवराज इंद्र को सोम का रस बहुत भाता है, क्यों ना उन्हें सोम पान करा दूं। वह सोम की खोज में नदी के तट पर पहुंची। नहा करके जब लौट रही थी तो सोमलता उसे प्राप्त हो गई। वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने एक ऋचा कन्या व ऋक यजुर्वेद में से सोम की स्तुति की। बृहदेवता उसने सोम को चबाया और चबा करके असो य ऐशी ऋग्वेद में वर्णित है, इस ऋचा से इंद्र का आवाहन किया। देवता अपने भक्तों की अभिलाषा जानते हैं। इंद्र ने भी समझ लिया कि अपाला हमें सोमरस पिलाना चाहती है। वे तुरंत उसके सामने आ पहुंचे। अपाला उन्हें पहचान नहीं सकी। सोमलता चबाते समय दांतों के घर्षण से मीठी ध्वनि आ रही थी। उसको लक्ष्य करके इंद्र ने पूछा, क्या पत्थरों से सोम पीसा जा रहा है? अपाला ने उत्तर दिया, नहीं। इस उत्तर को सुनकर के इंद्र लौटने लगे। अपाला पहचान नहीं रही थी। संदेह में पड़ करके बोली, आप लौट क्यों रहे हैं? आप तो सोम पीने के लिए घर घर पहुंचा करते हैं। आप मेरे घर चलिए, आपका अधिक सम्मान करूंगी। वहां सोम पिलाऊंगी तथा भुजा हुआ जौ गुड़ और अपूप भी दूंगी। जब इंद्र अपाला के घर पहुंचे तो उसने इंद्र को पहचान लिया। उसने अपने मुख में रखे हुए सोम से कहा, हे सोम, तुम आए हुए इंद्र के लिए शीघ्र ही निचट जाओ। देवता भक्तवत्सल होते हैं। इंद्र ने अपाला की इच्छा पूर्ण कर दी और उसका दिया सोम पी लिया। प्रसन्न होकर के बोले, अपाले बोलो, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करूंगा। अपाला ने प्रथम बार ये मांगा, पिताजी का सिर गंजा हो गया है, आप उनका खालित्व मिटा दें। उसने द्वितीय वर मांगा, पिताजी का खेत ऊसर हो गया है, वह हरा भरा और फलों से लद जाए। इंद्र ने अत्रि के खालित्य दोष को हटा दिया और उनके ऊसर खेत को हरा भरा भी बना दिया। उसके बाद इंद्र ने अपाला के चर्म रोग को हटाने के लिए शल्य क्रिया का प्रयोग किया। यहाँ शल्य का काम उन्होंने अपने रथ के जुए के बीच के छिद्र से लिया। अपाला को जुए के बीच के छिद्र में डाल करके बार खींचा। ऐसा उन्होंने 3 बार किया। उनकी त्वचा पहली बार के छिलने से शल्यक शाही, दूसरी बार गोधा तथा तीसरी बार क्रिकलास बन गई। इस प्रकार त्वचा के 3 आवरण निकाल करके उसके नीचे की त्वचा को उन्होंने बिल्कुल सूर्य की तरह चमका दिया। इंद्र का हस्तलाघव। अपाला की त्वचा गिरगट, क्रिकलास और मगरमच्छ गोधा की तरह घिघोनी एवं शाही शल्यक की तरह कटीली थी। इंद्र ने पहली बार की शल्य क्रिया से कटीला भाग छील करके हटा दिया। दूसरी बार घड़ियाल जैसी चमड़ी को छील करके उसके देह से अलग कर दिया और तीसरी बार गिरगट जैसी रूखी चमड़ी को छील करके अलग कर दिया। इसके बाद उसकी बची हुई त्वचा में सूर्य के तेज जैसी चमक ला दी। ये सब कृत्य हुए, किंतु इसका दुखदायी प्रभाव अपाला पर नहीं पड़ा। ऐसी चिकित्सा विस्मापक होती है। अपाला को इन क्रियाओं से वैसे ही कोई कष्ट नहीं हुआ जैसे दध्यड डांगथवर्ण
ऋषि के सिर को काटने और जोड़ने में उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ था। सिर कटते और जुड़ते हुए फिर उनका अध्यापन का क्रम चलता ही रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अश्विनी कुमारों का वह हस्तलाघव इनके शिष्य इंद्र में भी ज्यों का त्यों आ गया था। तभी अपाला को इस शल्य क्रिया से न वर्तमान में कष्टदायक अनुभूति हुई और न भविष्य में। दूसरा है प्रावृज ऋषि का अंधापन और लंगड़ा पर हटाना। प्राविज अंधे और लंगड़े हो गए। देवराज इंद्र ने उनका अंधापन मिटा दिया, आकृति भी सुंदर बना दी और लंगड़ापन हटा करके चलने फिरने के योग्य बना दिया। आरोग्य अंक में भूतल पर आयुर्वेद के प्रकाशक महर्षि भरद्वाज जी। अथ भूत दयाम प्रति जिस प्रकार पिता में ब्रह्मा ने अपनी संततियों पर दयाद्र होकर आयुर्वेद ग्रंथ का निर्माण किया, उसी प्रकार प्रत्येक ऋषि प्राणियों पर करुणा करने के लिए ही आयुर्वेद के प्रति आकृष्ट हुए हैं। हिमालय प्रदेश में जो बहुत से ऋषि इकट्ठे हुए थे, उसका उद्देश्य ही रोगों से पीड़ितों को बचाने का था। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं कि संसार के प्राणी रोग से रहित हो जाएं। मैं किसी व्यक्ति को रोग से ग्रसित देखने में समर्थ नहीं हूं। ये आवाज़ केवल आत्रेय ऋषि के ही नहीं अपितु प्रत्येक ऋषि की थी, इसलिए बिना बुलाए सभी हिमालय प्रदेश में एकत्रित होगी। भरद्वाज की पर दुख कातरता। भरद्वाज मुनि बचपन से ही जनता के सुख में ही अपना सुख देखने लगे थे। वे देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे। वहाँ के वातावरण ने उन्हें समझा रखा था कि प्रत्येक मानव का कल्याण वेद से ही संभव है। अतः उन्होंने समग्र वेद की प्राप्ति का संकल्प ले लिया। वे वेद अध्ययन में दिन रात लगे रहते। वेद के मंत्र पर मंत्र आते आ जाते और उनकी समाप्ति कहीं दिखती नहीं थी। इस तरह वेद अध्ययन में उनका 100 वर्ष बीत गया, किंतु वेद का कोई और छोर नहीं दिखाई दे रहा था। वे समझ गए कि केवल अध्ययन से समग्र वेद की प्राप्ति संभव नहीं है, इसलिए देवराज इंद्र की सहायता लेनी चाहिए। और इस प्रकार अपने श्रम साध्य तप से उन्होंने देवराज को प्रसन्न कर लिया। देवराज ने उनकी आयु के 300 वर्ष और बढ़ा दिए। अथक श्रम में वे 300 वर्ष भी समाप्त हो गए, किंतु वेद के छोर का कोई पता नहीं लग सका। उनके अध्ययन रूपी तपस्या से देवराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें दर्शन देकर के ऋषि भरद्वाज को कृतार्थ कर दिया तथा कहा कि वेद अनंत होते हैं, अनंता वही वेदा। वेद का कोई अंत नहीं होता। तुम अध्ययन से समग्र वेद नहीं पढ़ सकोगे, इसलिए सावित्र अग्निचयन नामक यज्ञ कर डालो, जिससे तुम्हें समग्र वेद का ज्ञान स्वतः हो जाएगा। दृष्टा होने से समग्र वेद का दर्शन। इस यज्ञ से सूर्य भगवान जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने भरद्वाज को मंत्र दृष्टा बना दिया। ऋषि दृष्टा होने के बाद जिस अंश को चाहते थे, वेद का वह अंश उनकी आंखों के सामने वैसे ही लिखा हुआ दिखाई पड़ता, जैसे हम अपनी आंखों से पुस्तकों में देखते हैं। डॉक्टर पॉल ब्रंटन ने महमूद वे की घटना में बताया है कि महमूद दबे में कुछ ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसके बल पर वह किसी के मन की बातों को वैसे ही जान लेता था जैसे हम किसी किताब में देख करके पढ़ लेते हैं। डॉक्टर पॉल ब्रंटन की पुस्तक का अनुवाद गुप्त भारत की खोज के नाम से प्रकाशित हुआ है
उसमें उन्होंने बताया है कि आध्यात्मिक विद्या की खोज में ये भारत आए। संयोग से उसी होटल में ठहरे थे जिस होटल में मिस्र का तांत्रिक महमूद वे ठहरा हुआ था। सिरे उठ करके डॉक्टर पॉल ब्रंटन ने देखा कि उनके बगल वाली कोठरी में लोग बड़े अदब के साथ क्रमबद्ध आ रहे हैं और किसी से मिलजुल कर लौट रहे हैं। इन्हें पता चला कि इसमें मिस्र के तांत्रिक महूदबे ठहरे हैं और मन की बात बताते हैं। पॉल ब्रंटन को बड़ी प्रसन्नता हुई कि भारत की धरती पर पैर रखते ही एक गुप्त शक्ति के स्वामी से उसकी भेंट हुई। वे भी अवसर पाकर के महमूदबे से मिले। औपचारिक बातचीत के बाद इन्होंने प्रश्न किया कि हमने सुना है कि आप किसी के भी मन की बात जान लेते हैं, ये कहाँ तक सत्य है? महमूदबे ने मुस्कुरा करके कहा, हाँ ये सत्य है। आप कुछ मन में रखिए, प्रश्न कीजिए, मैं बता दूंगा। तरीका यह है कि आप अपने मन की बात एक कागज पर लिख लीजिए। मैं दूर बैठा हूँ। लिखते समय आप परीक्षा करते रहिए कि मैं आपकी लिखावट को देख ना सकूं। इतना कह करके मैं दूसरी ओर मुंह करके सड़क की ओर निहारने लगे। फिर बोला, अगर लिखना समाप्त हो गया हो तो उस कागज को मोड़ करके हाथ में रख लो और लिखने की पेंसिल भी उसी हाथ में रख लेना। डॉक्टर पॉल ब्रंटन ने कहा, हाँ मैंने पेंसिल कागज को हाथ में रख लिया है। जब वह डॉक्टर के पास आकर के बैठा और उसने कहा कि आपने जो पूछा वह प्रश्न ये है कि मैं 3 वर्ष पहले किस पत्र का संपादक था और उस पत्र का नाम अपने हाथ के कागज को खोल करके पढ़ लीजिए। पॉल ब्रंटन ने बड़े आश्चर्य में देखा कि 3 वर्ष पहले जिस पत्र का वह संपादक था उसका नाम हाथ के कागज में लिखा हुआ था। लंबी कथा है। हम इस घटना में यही देखना है कि उसके मन की बात को उस तांत्रिक ने कैसे पढ़ लिया। पूछने पर तांत्रिक ने रहस्य बताया कि मैंने कुछ प्रेत आत्मा को वश में कर लिया है। उसे मेरा मरा हुआ भाई भी है। उसका काम यह है कि दूसरे के मन की बात पढ़ करके मेरी आंखों के सामने लिख देता है, मैं उसे बता देता हूँ। जिस तरह महमूदबे प्रेत आत्मा के द्वारा लिखी हुई अनुपर्वी को पढ़ लेता था, उसी प्रकार ऋषि लोगों की आंखों के सामने भी वेद की अनुपूर्वी दिखाई दे जाती है। जैसे ऋषि बन जाने के बाद ब्रह्मा का हृदय रेडियो जैसा प्रतिफलन में सक्षम हो गया था, वैसे ही ऋषि भरद्वाज का हृदय भी रेडियो बन करके नित्य प्रसारित होने वाले वेद को मुख से प्रकट कर देता था और उदात अनुदात स्वरित तथा प्रचे इन चारों स्वरों के साथ ऋषि को वह मंत्र सुनाई भी पड़ जाता था। इस प्रकार वेद का जितना अंश वे चाहते थे उतना उनको प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता था। इस प्रकार समग्र वेद को अध्ययन से नहीं पाया जा सकता, तपस्या से जाना जा सकता है। समग्र वेद के दर्शन और श्रवण से समग्र आयुर्वेद भी ऋषि भरद्वाज के हस्तगत हो गया। किंतु आयुर्वेद क्रियात्मक होता है, क्रियात्मक रूप ऋषि के पास नहीं था और रोगी रोग से पीड़ित होकर के बिलबिला रहे थे। ये समस्या सभी ऋषियों के सामने थी कि रोगी रोग की पीड़ा से परेशान थे और क्रियात्मक रूप न जानने के कारण हिमालय के एक प्रदेश में इकट्ठे हो गए। उसमें प्रायः शीर्ष स्थानीय सभी ऋषि थे। वहाँ बैठ कर के ऋषिगण जनता के रोगों को दूर करने के लिए उपाय ढूंढने लगे। अंत में सभी ऋषियों ने एक मत से ऋषि भरद्वाज को चुना कि ये देवलोक जाकर के इंद्र से आयुर्वेद प्राप्त करें। इंद्र से प्राप्त किया जो आयुर्वेद होगा उसे हम लोग क्रम से पढ़ करके रोग संबंधी भय से मुक्त हो जाएंगे। भूतल पर
आयुर्वेद का अवतरण। ऋषियों की प्रेरणा से महर्षि भरद्वाज स्वर्गलोक गए। वहाँ इंद्र से अंगों सहित आयुर्वेद को पढ़ करके पृथ्वी पर लौट आए और आयुर्वेद से पृथ्वी की जनता को रोग से मुक्त कर दिया। अन्य ऋषियों ने भी भरद्वाज का साथ दिया और वे दुनिया से रोग की अर्ती को हटा करके ही संतुष्ट हुए। शिष्य परंपरा की स्थापना। शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा आयुर्वेद के उपयोगी तत्व से प्रत्येक प्राणी को लाभ पहुंचाने के लिए भरद्वाज जी ने शिष्यों को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उनमें से एक महान शिष्य धन्वंतरी थे। वे वही धन्वंतरी हैं जो भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं और जिन्होंने समुद्र के भीतर मथे हुई औषधियों के कर्णों का उचित संयोजन करके अमृत जैसा दिव्य औषध तैयार कर दिया। काशीराज धन्व ने इन्हीं धन्वंतरी को पुत्र रूप में प्राप्ति के लिए घोर तप किया था। धन्वंतरी ने उनको वरदान दिया कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से अवतीर्ण होंगे। महर्षि भरद्वाज ने इन्हीं धन्वंतरी को सविधि आयुर्वेद प्रदान किया। धन्वंतरी तो धन्वंतरी ही ठहरे। उन्होंने महर्षि भरद्वाज से पढ़कर आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त कर दिया। आयुर्वेदम भरद्वाज प्राप्ते भीष्टाम क्रियाम तमष्टधा पुनर्व्यस्य विषयेभ्य प्रत्यपाद्यत। इस तथ्य को ब्रह्मांड पुराण ने भी लिखा है। आरोग्य अंक में महर्षि वाल्मीकि के आरोग्य साधन। रामायण कालीन भारत में चिकित्सा व्यवस्था श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय करने पर सर्व साधन संपन्न सर्वथा स्वस्थ एवं एक परम प्रसन्न समाज का चित्र बरबस हमारी आंखों के सामने उभर करके आता है। चक्रवर्ती साम्राज्य को तत्कालीन राजधानी अयोध्या में विविध रोगों के उपचार के लिए आवश्यक औषधियों से भरपूर तथा रोगियों की देखभाल के लिए नितांत उपयोगी अन्य समस्त सुविधाओं से संपन्न चिकित्सालयों की व्यवस्था थी, जहाँ रोगों के निदान कीवा उपचार में परम कुशल सुयोग्य वैद्य सर्वदा सुलभ रहते थे। उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर के समय समय पर सम्राट उन्हें विविध रूपों में पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया करते थे। भगवान श्री राम चित्रकूट में भरत जी से अन्य समाचारों के साथ साथ अयोध्या के वैद्यों का भी कुशल क्षेम पूछते हैं। वैद्यों को समुचित रूप से सम्मानित करने में भरत कभी प्रमाद तो नहीं करते हैं, यह जिज्ञासा भी प्रकट करते हैं। इतना ही नहीं, भरत जी के साथ चित्रकूट आए हुए वैद्यों से भी श्री राम बड़ी तत्परता के साथ मिलते हैं। कौ भवन में निश्चेष्ट अवस्था में पड़ी हुई कैकेयी को देखकर महाराज दशरथ उन्हें व्याधिग्रस्त समझ बैठते हैं और घबरा करके वैद्यों को बुलाने के में व्यग्र हो उठते हैं। कैकेयी को आश्वासन भी देते हैं कि तुम अपनी बीमारी बताओ तो सही, मेरे पास ऐसे कुशल वैद्य हैं जो तुम्हें तुरंत रोग मुक्त कर देंगे। चिकित्सा पद्धति। रामायण में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद विज्ञान के पारंगत वैद्य अपनी अपनी रसायनशालाओं में औषधियों का निर्माण कराया करते हैं। इसी प्रकार नाना प्रकार के रोगों के उपशमन के लिए औषधियों के निर्माण में उपयोगी लताओं, गुल्मों, पौधों, पत्तों, जड़ों, फूलों, जटाओं, कीवा छालों के अन्वेषण के लिए बड़ी संख्या में सहायक वैद्यों का समूह घने जंगलों में, पर्वतों पर तथा पर्वत कंदराओं में नियमित रूप से विचरण किया करता था, क्योंकि मूर्छा, श्वास अवरोध, जलोदर,
मूत्रावरोध, रक्त प्रवाह जैसे अनेक घातक रोगों पर अनेक वानस्पत्य औषधियाँ जादू की तरह तत्काल प्रभावकारी सिद्ध होती हैं। राम रावण युद्ध के समय लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर वैद्यराज सुसैन संजीवनी नामक वानस औषधिपत्ति लाने के लिए श्री हनुमान जी को हिमालय पर्वत पर भेजते हैं। वहाँ सजीव करने के साथ साथ 3 और औषधियों का भी वर्णन किया गया है। हे वीर, तुम हिमालय पर्वत के दक्षिण शिखर पर उत्पन्न होने वाली विशल्य करनी, सावरणी करनी, संजीव करनी और संघानी नामक महा औषधियाँ जाकर के ले आओ। इन चारों औषधियों में से मूर्छा में संजीव करनी, बाणी या भाले के प्रहार से घाव हो जाने पर विशल्य करनी, घावों के निशान भी ना रहने पाए इसके लिए सावर्ण करनी और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए संधानी नामक औषधि का प्रयोग प्रभावकारी सिद्ध हुआ करता था। महेंद्र पर्वत पर अपने फनों पर स्वस्तिक का चिन्ह धारण करने वाले महाभयंकर विषधर सर्प निवास करते थे। उनके प्राणघातक विष को भी समाप्त कर देने की क्षमता रखने वाले अनेक वन औषधियाँ वहाँ पुष्कल मात्रा में उत्पन्न हुआ करती थी। वनस्पतियों से प्राप्त होने वाली औषधियों का प्रयोग तो रोगों के उपशमन के लिए किया ही जाता था, परंतु युद्ध में शस्त्र प्रहारों से कटे हुए अंगों को पुनः जोड़ने के लिए तथा गले सड़े किसी अंग को काट करके शीर से अलग कर देने के लिए आधुनिक शल्य क्रिया का भी उपयोग किया जाता था। परंतु शल्य क्रिया को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। शस्त्र प्रहार से होने वाले घावों को तो वन औषधियों से भरा ही जाता था। घावों के कारण होने वाले भयानक शारीरिक वेदना को भी जड़ी बूटियों से ही दूर किया जाता था। श्री लक्ष्मण जी ने अपने प्रबल शस्त्र प्रहार द्वारा देवताओं को भी विस्मित कर डालने वाले अपूर्व युद्ध कौशल से मेघनाथ को समाप्त तो कर दिया था, परंतु उसके बाण प्रहारों से उसके शीर में भी असह्य पीड़ा देने वाले अगणित घाव तो हो गए थे, जिनके कारण उन्हें श्वास तक लेने में कठिनाई हो रही थी। उनकी ये करुण दशा देख करके श्री राम शोक विहल उठे। तब वैद्यराज सुसेन ने लक्ष्मण जी की नाक में एक विशिष्ट औषधि सूंघाई, जिससे उनके शीर से बाण निकल गए और वे क्षण भर में पीड़ा मुक्त हो गए। परंतु पूर्ण गर्भा महिलाओं के असावधानीवश फिसल कर गिर जाने अथवा किसी अन्य कारण से यदि उनका गर्भस्थ शिशु उलट जाता और स्वाभाविक प्रसव के द्वारा उसका बाहर आ पाना संभव नहीं हो पाता, तो ऐसी गंभीर परिस्थिति में वैद्य शल्य क्रिया का ही मार्ग अपनाया करते थे तथा तीक्ष्ण औजारों के द्वारा आवश्यक चीर फाड़ करके गर्भस्थ बालक को सफलतापूर्वक बाहर ले आया करते थे। शोक वाटिका में रावण जब जानकी जी को डराते हुए कहता है कि तुमने यदि 2 महीनों के भीतर मेरी बात नहीं मानी तो मेरे रसोइये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे, तब जानकी जी अपने संभावित अंग उच्छेद को गर्भस्थ बालक के लिए की जाने वाली शल्य क्रिया की तरह महान कष्टदायक मान करके व्याकुल उठती हैं। लोकनायक श्री राम यदि समय से यहाँ नहीं पहुँच पाए तो ये दुष्ट रावण मेरे अंगों को वैसे ही काट डालेगा जैसे गर्भस्थ शिशु की सुख प्रसव के लिए शल्य क्रिया करने वाला वैद्य। ऐसा प्रतीत होता है कि शल्य क्रिया के समय वैद्यों के सहायक रूप में नामित भी उपस्थित रहा करते थे और छोटी मोटी चीर फाड़ तो वे ही कर डालते थे, क्योंकि उस श्लोक की टीका में वाल्मीकि रामायण के प्रमाणिक टीकाकार श्री गोविंद राज महोदय
शल्यकृत का अर्थ नापित करते हैं। जो भी हो, महर्षि वाल्मीकि श्री राम के राज्य की विशेषताओं में 3 बातें मुख्यतः बतलाते हैं। सामान्य जनता निरोग रहती थी। बूढ़े भी स्वस्थ होने के कारण शीघ्र नहीं मरते थे। महिलाएं भी स्वस्थ शरीर वाली होने के कारण रोग प्रसवा थी। इस वर्णन से संकेत मिलता है कि तत्कालीन भारत की चिकित्सा पद्धति, चिकित्सा व्यवस्था नितांत सफल एवं सर्वांगीण थी। भरत जी श्री राम जिसे कहते हैं कि हे राघव, आपके राज्य में अभिषिक्त हुए 1 मास से अधिक हो गया। तब से सभी लोग निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े प्राणियों के पास भी मृत्यु नहीं भटकती है। स्त्रियां बिना कष्ट के प्रसव करती हैं। सभी मनुष्यों के शरीर रिष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, समुचित और उच्च चिकित्सा व्यवस्था होने के कारण लोगों को रोग का भय ही नहीं रह गया था। हमारे पूर्व जन्मों के पाप ही रोग बन करके प्रकट होते हैं, जो औषधि के साथ साथ दान, हवन, व्रत और देव अर्चन से दूर होते हैं। यह श्री धन्वंतरि का कथन है। इस तथ्य पर भी तत्कालीन समाज का दृढ़ विश्वास था। तभी उस समय के स्त्री पुरुष दान, पुण्य, व्रत किया करते थे। भगवत आराधना जैसे आध्यात्मिक क्रियाकलाप रोग मुक्ति के लिए भी किया करते थे। श्री हनुमान जी के आविर्भाव के समय वायु देवता के प्रकोपित हो जाने पर जब मूत्र अवरोध जैसा भयंकर रोग फैल गया, तब स्त्री पुरुषों ने सम्मिलित रूप से वायु देवता की ही आराधना की और उनकी कृपा प्रसाद से रोग मुक्त हुए। शासकीय प्रणाली की असफलता से किंवा राष्ट्राध्यक्ष आदि के प्रमाद से ही जनपदों में रोग फैलते हैं, जिससे अकाल मृत्यु जैसे त्रासद घटनाएं घटती हैं। ये भावना उस समय समाज में बद्धमूल थी। इसलिए शासकीय व्यक्ति अपने आचरण एवं चिकित्सा व्यवस्था पर भरपूर ध्यान दिया करते थे।